हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिएक्ट इन 10 मिनट सीरीज। और आज मैं कवर करने वाला हूँ मॉड्यूल 2 का ट्यूटोरियल 4। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट डॉट जेएस। तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इससे पहले हमने इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो जहाँ पे हमने प्रॉपर देखा था कि रिएक्ट के अंदर हम इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें कंडीशनल रेंडरिंग की, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कंडीशनल रेंडरिंग होती क्या है, ठीक। तो अगर हम कंडीशनल रेंडरिंग में देखें तो इसका सीधे सीधे मतलब होता है कि बेस्ड ऑन अ कंडीशन, बेस्ड ऑन अ कंडीशन, किसी कंडीशन के बेस्ड पे हम क्या करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर, या तो कंपोनेंट्स को शो करते हैं या फिर हाइड करते हैं, ठीक है। दो चीजें आपके कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर होती हैं। यानी कि कंडीशनल रेंडरिंग मीन्स शोइंग और हाइडिंग कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ठीक है। क्लियर? तो जस्ट लाइक आप बोल सकते हो, जैसे हम इफ एल्स कंडीशन पढ़ते हैं, हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं आपके जावा स्क्रिप्ट के अंदर, वो भी कंडीशनल रेंडरिंग है। यानी किसी कंडीशन के बेस पे ही आप काम करते हो। जैसे मान लो हम देखें कौन बोट के लिए एलिजिबल है, तो मान लो हम ऐसे कंडीशन दे देते हैं कि जो भी पर्सन है उसकी एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो वो एलिजिबल टू वोट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो वो भी क्या एक तरह की कंडीशनल रेंडरिंग है, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी में अगर आप बात करो, ठीक है, रियल लाइफ एनालॉजी में आप कैसे समझ सकते हो उस चीज को? आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अगर मान लो इफ इट इज रेनिंग, अगर क्या है, इफ इट इज रेनिंग, तो रेनिंग के लिए आपको क्या है, एक रेन कोट पहनना पड़ेगा अगर आपको बाहर जाना है, तो बारिश से बचना है। तो कंडीशन के बेस पे यहाँ पे काम हो रहा है। क्लियर है? दूसरा सिंपल और यूज केसेस की अगर हम बात करें कि यूज केसेस क्या हो सकते हैं कंडीशनल रेंडरिंग के, तो यूज केसेस में भी सिंपल है कि किसी यूजर की स्टेट के बेस पे, मैं बताता हूँ भी, अभी हम इसका कोड भी देखेंगे। तो यूजर के स्टेट के बेसिस पे लॉग इन करना या फिर लॉग आउट करना, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। यानी कि अगर हम कहीं लॉग इन कर रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके, तो या तो वो किसी डैशबोर्ड पे गो थ्रो कर देगा, अदरवाइज फिर बोलेगा लॉग इन करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक। चलिए, और फिर नेक्स्ट और देखें तो और क्या हो सकता है हमारे पास। हम अगर मान लो कोई एरर मैसेज शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, शोइंग एरर मैसेज, ये भी क्या आपकी कंडीशनल रेंडरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल रेंडरिंग का थ्योरेटिकल बेसिस में। कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर हम यूज की बात करें तो सीधे सीधे हम इसको इफ एल्स स्टेटमेंट के हेल्प से यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट जो होता है इफ एल्स के बेस पे हो गया। दूसरा आप इनको टर्नरी ऑपरेटर्स के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका लॉजिकल एंड, ठीक है, यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। आप इसके बेस पे भी इसको कर सकते हैं। क्लियर है? एक फोर्थ और, जैसे पहला दूसरा तीसरा और यहाँ पे फोर्थ, फोर्थ की अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग वेरिएबल इन जेएसएक्स, ठीक। ये क्या करेगा, आउटसाइड रिटर्न, मतलब रिटर्न के बाहर इसको लिखेंगे, जो आप रिटर्न मेथड यूज करते हो ऐप के अंदर उसके आउटसाइड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए कंडीशनल रेंडरिंग को कैसे कैसे तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है आपका केस, उसमें केस ये आता है कि आप कैसे करोगे इसको। तो सिंपल हमको पता है कि हमारे पास एक एसआरसी फोल्डर होता है। एसआरसी फोल्डर के अंदर हम ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं, हमने एक कॉम्पोनेंट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एक फाइल अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उस फाइल का हम एक नाम रखेंगे लॉगिन कंट्रोल। मैंने ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, मैं आपको लाइन बाई लाइन कोड एक्सप्लेन करूंगा कंडीशनल रेंडरिंग काम कैसे होती है। तो कंपोनेंट के अंदर आप लॉगिन कंट्रोल डॉट जेएस पे काम करोगे, और फिर उसके बाद में अपने ऐप डॉट जेएस में काम करोगे, और फिर अपना लोकल होस्ट 3000 के हेल्प से आप अपनी रिएक्ट ऐप स्टार्ट करोगे, ठीक है। रिएक्ट ऐप के लिए क्या होता है हमारा npm स्टार्ट, ये सारी चीज। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं चलता हूं अपने वीएस कोड पे। चलिए, तो मैं आ गया अपने वीएस कोड स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया गया, एक हमने लॉग इन कंट्रोल डॉट जेएस क्रिएट किया हुआ, किसके अंदर, एसआरसी फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट्स फोल्डर था, और उसके अंदर जाके हमने लॉगिन कंट्रोल डॉट जेएस को क्रिएट कर, जो हमारा ये फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्रिएट करा, और कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा।
चलिए, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन ये कोड एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं और रिएक्ट लाइब्रेरी से यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यूज स्टेट बेसिकली क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम यूज स्टेट यहाँ पे देखते हैं वो बेसिकली आपका क्या होता है, वो एक हुक है। हुक के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम सिंपल सिंपल ये है कि ये हम क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। किसको? कंपोनेंट्स को। उसके लिए हम इसको रिएक्ट हुक को यूज करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं लॉगिन कंट्रोल के नेम से। ठीक, अब जो ये फंक्शन हमने क्रिएट करा, इससे क्या कर रहे हैं, हम लॉगिन कंट्रोल को डिफाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्टेट डिफाइन कर रहे हैं और जिसके अंदर हमने क्या लिया, इज लॉग्ड इन, सेट इज लॉग्ड इन। हमने दो यहाँ पे डिफाइन करे और यूज स्टेट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इसका सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पे जो यूज स्टेट हुक है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक उसकी हेल्प से यहाँ पे एक स्टेट नेम क्रिएट करा जा रहा है, एक स्टेट क्रिएट करी जा रही है। किस नेम से? इज लॉग्ड इन नेम से, इस नेम से। ठीक है, और इसके बाद में ये इज लॉग्ड इन क्या करेगा, ये बूलन वैल्यू को स्टोर करेगा। वो बूलन वैल्यू आपकी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, बेस्ड ऑन द लॉगिन स्टेटस। ठीक है, लॉगिन अगर हो रखा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, इनिशियली उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या रखा गया है, फॉल्स रखा गया है। ठीक है, जब यूजर जो है उसमें लॉग्ड आउट होगा। और दूसरा क्या, सेट इज लॉग्ड इन। तो सेट इज लॉग्ड इन के अंदर में क्या, एक फंक्शन है जो इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा, ये करंट वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू को क्या करेगा यहाँ पे, इसके बाद ये इसको अपडेट करेगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या यहाँ पे डिफाइन करा गया कि फंक्शंस टू टॉगल लॉगिन स्टेट, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर अपने दो फंक्शंस डिफाइन करें, आपका एक हैंडल लॉगिन और दूसरा है आपका हैंडल लॉगआउट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो उसकी यहाँ से वैल्यू अपडेट होकर आ रही थी सेट इज लॉग्ड इन, उसकी वैल्यू में ट्रू या फॉल्स उसको रिटर्न करके देगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है इस चीज में, इसको क्या करेगा, वो ट्रू या फॉल्स यहाँ से इसको रिटर्न करके देगा। ठीक, एक तरह से अगर हम बात करें, ये क्या है, आपका एक इवेंट हैंडलर फंक्शन है। ये सब क्या है आपके, ये एक इवेंट हैंडलर फंक्शंस है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इवेंट हैंडलर फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। अब इसके बाद हम चलें, फिर हम कहाँ गए, सीधे अपने रिटर्न मेथड के अंदर। तो रिटर्न के अंदर आपका मेन एक डिव आपका रूट एलिमेंट रहता है। फिर हमने यहाँ पे क्या दिखाया, इज लॉग्ड इन। ठीक है, ये अपना पूरा JSX का कोड आ गया। तो अगर लॉग्ड इन हो रखा होगा और उसकी वैल्यू अगर ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेस पे पहले हमने क्या दिखाया, वेलकम बैक, और एक बटन बनाया और बटन के अंदर यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट का यूज करके हैंडल लॉग आउट और लॉग आउट कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज लॉग इन, और फिर उसके लिए हमने इस तरह से दो हैंडल्स यहाँ पे क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये सब हुआ। तो ये इस तरीके से एक लॉग इन कंट्रोल डॉट JS हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी है। अब इस मेथड जो हम एक्सपोर्ट करेंगे इस लॉगिन कंट्रोल को, उसको मैं ऐप के अंदर गए तो हमारे पास एक app.js में, app.js का पार्ट सिंपल होता है। सबसे पहले इस चीज़ को इंपोर्ट किया लॉगिन कंट्रोल को फ्रॉम कंपोनेंट लॉगिन कंट्रोल से, और यहाँ पे आपका फंक्शन हमने ऐप क्रिएट करा, और ऐप के अंदर रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस लॉगिन कंट्रोल को रेंडर करा रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। तो ये दो कोड है। और चलिए, अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे भी हमें इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज लॉग इन बटन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद एक स्टेट उसकी चेंज हो गई, वेलकम बैक। और यहाँ पे बटन फिर से चेंज होकर आ गया लॉग आउट, तो लॉग आउट किया तो वो क्या है आपका, प्लीज लॉग इन। तो इसी को कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं, कि स्पेसिफिक स्टेट को चेंज करना, उसको अपडेट करना। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।